how are you all? Very good, very nice. Okay children, today we are doing an activity on Dashera festival. Okay, आज हम Dashera festival के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Okay, Dashera festival is a religious festival of Hindus. अच्छा, do you know why do we celebrate Dashera? हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम दशहरा इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन राम जी ने रावण को लड़ाई में हरा दिया था. ठीक है, तो इसलिए हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. तो आज आपको मैम एक दशहरा से रिलेटेड एक पपेट शो दिखाएंगे. डू यू लाइक पपेट शो? ओके, वेरी गुड. तो हम एक पपेट शो देखेंगे. ओके, सबसे पहले इस पपेट शो में 3, 4, 5 कैरेक्टर्स हैं. तो मैम आपको बताएंगे ये कौन कौन है. ये है श्री रामचंद्र जी. कौन है? श्री रामचंद्र जी. और ये है सीता माता. कौन है? सीता माता. हाँ, ये है लक्ष्मण जी. कौन है ये? लक्ष्मण जी. हाँ, और ये है हनुमान जी. कौन है? हनुमान जी. हाँ, और ये है रावण. कौन है ये? रावण. रावण. ठीक है, अभी हम अब स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी में. ठीक है, ये है आपके राम जी, ये सीता माता और ये लक्ष्मण जी. ओके, एक बार क्या हुआ, जो राम जी है, सीता माता है और लक्ष्मण जी, उनको ये लोग कहाँ चले गए? जंगल में चले गए. ठीक है, कहाँ चले गए? जंगल में. 14 वर्ष का वो वनवास काट रहे थे. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जंगल है ना ये पूरा. तो ये 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे. तो एक दिन जो राम जी हैं और ये लोग कहाँ रहते थे? एक कुटिया में रहते थे. जंगल में एक कुटिया बनाई थी इन्होंने, वहाँ पे रहते थे. तो एक दिन जो सीता माता जी थी वो घर में थी और जो राम जी थे और जो लक्ष्मण थे वो कहाँ चले गए? जंगल में लकड़ियाँ काटने चले गए. ठीक है, तो ये यहाँ पे सीता माता अकेली कुटिया में रह रही थी और अकेले वहाँ पे कुटिया में थी. तो वो अपना घर का काम वगैरह कर रही थी. तो क्या हुआ, थोड़ी देर में वहां पे कौन आया? रावण जो लंका का राजा था. ठीक है, वो आया और उनसे सीता माता को बोलने लगा कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही. तो सीता माता ने बोला कि अभी तो घर में कोई नहीं है, मैं भिक्षा आपको कैसे दूं? तो फिर वो साधु का वेश पहन के, साधु का ड्रेस पहन के रावण आए थे, सीता माता से भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षाम देही. तो फिर जो ये रावण थे उन्होंने बोला कि भिक्षा तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो आप तो मेरा इंसल्ट कर रहे हो. फिर उन्होंने अच्छा ठीक है, वो कुटिया में गई, थोड़ा सा भोजन लेके आई और उनको जैसे उन्होंने दिया, उन्होंने उसको पकड़ लिया हाथ से. किसने? रावण ने. किसको पकड़ लिया? सीता माता को. किसको पकड़ लिया? सीता माता को पकड़ लिया और उसका हरण कर लिया और उसको लेके कहाँ चले गए? लंका में. अपने लंका में लेके चले गए. ठीक है, फिर क्या हुआ, तो थोड़ी देर बाद वहां जंगल से लकड़ियां लेके ये जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी आए. जंगल सीते बुलाने लगे. तो कुटिया में तो कोई नहीं है. तो उनको डर लगा, रही सीता तो है ही नहीं घर में. तो वो कहाँ गए? सीता माता को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े. तो उनको वो सीते बोल रहे थे तो कहीं नहीं मिली. तो फिर वहाँ पे उनको जंगल में ये कौन है बताओ? हनुमान जी. तो है ना, तो हनुमान जी मिले. तो उन्होंने बोला कि आपने हमारी लक्ष्मण जी ने बोला आपने हमारी माता सीता को देखा था? तो लक्ष्मण जी ने बोला मैंने तो नहीं देखा. तो क्या हुआ, हमारी सीता तो घर में है नहीं. फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा. फिर ये जो हनुमान जी हैं लक्ष्मण जी को और राम जी को लेके कहाँ चले गए? लंका में गए. सीता माता को ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुंच गए? लंका में पहुंच गए. और वहां पे सीता माता वहां पे इधर बैठी हुई थी. ठीक है, लंका में. और उनमें क्या हुआ, फिर इनको पता चल गया अरे ये तो रावण उनको उठा के, रावण ने उनका हरण कर लिया. फिर उन्होंने रावण और इनकी लड़ाई हुई. किसकी लड़ाई हुई? रावण और राम जी की लड़ाई हुई. और राम जी ने है रावण को हरा दिया जंगल, उधर लंका में. कहाँ हरा दिया?
लंका में हरा दिया और उनकी जीत हो गई, है ना। और फिर सीता माता उनके साथ आके अपने वहां पे रहने लगी, ठीक है। तो ये थे हमारे ये सभी कैरेक्टर्स थे। तो इसमें क्या हुआ, अब ये जो लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई का क्या भाव निकलता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस पे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उन्होंने गलत काम किया था ना, है ना, अच्छा काम नहीं किया था, तो उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने हरा दिया और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।